यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझ यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझ यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, अक्टूबर के महीने की शुरुआत कर रहे हैं। आज पहले ही दिन यीशु के संत तेरेसा की ईद हम मनाते हैं। 24 साल तक जिंदा रही और टीबी के उस बीमारी की वजह से मौत हो गई। 9 साल लगातार कॉन्वेंट के अंदर बंद रही, पर इतने महान संत बने, इतने महान संत बने। उसके छोटे कदम यानी छोटे रास्ते वाले सोच विचार पूरे दुनिया को आकर्षित करती है आज भी। और इस संत की ईद मनाते हुए हम भी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के दिल में अपनी जगह को पा सकते हैं, अपनी इज्जत को पा सकते हैं, अपनी पहचान को हासिल कर सकते हैं। आज इस ईद को हम खुशी के साथ मनाएं। और अक्टूबर महीना रोज़री का महीना है। माँ मरियम रोज़री पढ़ने के लिए हम सबों को बुलाती है। रोज़री एक हथियार है शैतान पर जीत हासिल करने के लिए। आइए इन सारे चीज़ों के बारे में, इन सारे बातों के बारे में, सारे ज्ञान के बारे में हम जानकारी हासिल करें और खुदा में जीने के लिए कोशिश करें इस पूरे महीने में, ताकि मेहरबानी हम पर बने रहे। और आज के दिन इस महान संत की ईद मनाते हुए हम भी अपने आप को स्वर्ग राज्य के, उस खुदा की बादशाही के हम वारिस, हम भी अपने आप को माने, क्योंकि खुदा हम पर रहम करता है। हमेशा खुदा हम पर रहम करना चाहता है। उस खुदा के रहमत को हासिल करने के लिए हम भी अपने आप को लायक बनाएं, अपने गुनाहों को मानें और अपनी गलतियों को प्रभु के हवाले करें, अपने बुरे आदतों को प्रभु के हवाले करें, ताकि साफ दिल से आज़ाद होकर आज के दिन को हम बिता सकें, जी सकें। आइए हम अपने सारे मतलबों को, मन्नतों को, ज़रूरतों को, आज के दिन के हमारे सारे मनोकामनाओं को, सपनों को खुदा के हवाले करें। खुदा हम पर, खासकर हमारे परिवारों पर रहम करें। हमारे गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, मैं कादिर मुतल्लिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और काम निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुक़द्दस मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतल्लिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, धरती उते ने
नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई गुण असी तेरे गाउंदे हां ते तन तन तैनू कहंदे हां करदे हां आराधना ते महिमा तेरी गाउंदे हां तेरी वड्डी शान दे कारण शुक्र तेरा असी करदे हां स्वर्ग दे पातशाह खुदावंद बाप कुदरत वाले खुदा स्वर्ग दे विच वडियाई यीशु मसीह इकलौते बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा है मिन्नतां सुन ले साडियां तू बाप दे सच्चे बेटा है दया तू कर हुन साडे उत्ते तू ही सुरगुन है खुदा स्वर्ग दे विच वडियाई तू ही कल्ला परमेश्वर है परम ऊंचा है खुदा ऐ मसीहा शान विच तू बाप ते रूपातना स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उत्ते नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई हम दुआ करें। हमारे सारे ज़रूरतों को मन्नतों को हमारे मतलबों को आज के हमारे हर एक कामकाज हमारे परेशान भाई बहनों को बीमारों प्रभु के पाक हाथों में सौंप दें प्रभु के हवाले करें ताकि प्रभु उन सब का ख्याल रखे प्रभु यीशु उन सबों को ज़रूरतों को पूरा करे ताकि प्रभु हमारे सपनों को साकार करे। हे ईश्वर तेरा राज्य उन्हीं का है जो बच्चों की भांति दीन बनते हैं। हम भरोसे के साथ यीशु के संत तेरेसा के सरल मार्ग पर चलें और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा एक दिन तेरी महिमा के दर्शन पाएं। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के संत तेरेसा के ईद पर पाक वचन को सुने। अय्यूब की किताब उसका 19 बाब 21 से 27 आयत तक। अय्यूब ने कहा, मेरे मित्रों मुझ पर दया करो क्योंकि प्रभु के हाथ ने मुझे स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझ पर झूठा दोष क्यों लगाते हो? कौन मेरे ये शब्द लिख देगा? कौन इन्हें लोहे की चेनी और शीशे की किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा? मैं ये जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। मैं स्वयं अपने शरीर में खड़ा हो जाऊंगा
और अपनी आंखों से उसके दर्शन करूँगा। ये खुदा का पाक कलाम है, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 26। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। हे प्रभु, तू मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझ पर दया कर और मेरी सुन। प्रभु की शरण में जाना यही मेरे हृदय की अभिलाषा रहे। मुझे विश्वास है कि मैं जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। लूकस के अंजील उसका 10 बाब 1 से 12 तक है। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर में और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खा लो, खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते। तब भी ये जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगा। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश हो। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज यीशु के संत तेरेसा की ईद मनाते हुए जो सारे मिशनरियों के लिए संरक्षक है पूरे दुनिया में, बेशक वो अपने कॉन्वेंट से बाहर नहीं निकली, उसके तरीके, उसके ईमान और उसके उम्मीद और भरोसे के लिए वो इतनी महान बनी।
मरते वक्त उसके घर वालों के अलावा और कोई उन्हें नहीं जानता था, पर 20 साल के करीब इतनी मशहूर हो गई तो उन्हें संत घोषित किया गया। इतने चमत्कार उनके सिफारिश के चलते, उनकी दुआओं के चलते आज भी होते हैं। और यीशु के संत तेरेसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यीशु के साथ उनका इतना प्यार था। यीशु के साथ, यीशु में बने रहना, यीशु के बारे में सोचना और यीशु के दिल के प्यास को बुझाना और यीशु के हाथों में एक खिलौने की तरह रहना और यीशु की सब मर्जी पूरी करना, बेशक दुख में हो, दर्द में हो, बीमारी में हो, तो यीशु के लिए, यीशु के दिल के लिए मुझे खुशी के रूप में, एक कुर्बानी के रूप में, एक बलि के रूप में मुझे अपने आप को चढ़ाना है। और आज के पहले पार्ट में हम अय्यूब की किताब को पढ़ रहे हैं और अय्यूब जब उसके मित्र उसे सता रहे हैं, अय्यूब तूने ज़रूर कुछ ना कुछ किया है, ज़रूर तूने कुछ पाप किया है जिसके वजह से ये आपत्ति तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है, ये परेशानी तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है, तुम्हारे बच्चे मर गए हैं, तुम्हारे सारे जायदाद तुमसे छीन ली गई हैं और तुम्हें बीमारी भी पकड़ी है, तुमने ज़रूर कुछ ना कुछ किया। और जब उसके बीवी कहती है कि ये सारे वफादारी, ये सारी ईमानदारी, ये सारी दुआ छोड़ो, खुदा के खिलाफ बोलना शुरू करो, तो ये तंग आकर अय्यूब शुरू करता अपने रोना। और ना ये लगता है कि वो खुदा के खिलाफ बातें कर रहा है और ना ये लगता है कि अपने दोस्तों को अपने पास से भगा रहा है, पर उसका रोना धीरे धीरे खुदा के बारे में ऐलान करना शुरू करता है। मैं ये जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है, मेरा खुदा जिंदा है, मैं जानता हूँ, चाहे परेशानी हो, चाहे मौत हो, चाहे बीमारी हो, पर मुझे पूरा अटल विश्वास है कि मेरा खुदा जिंदा है और मैं उस खुदा को ज़रूर देखूंगा। मैं खुदा जिंदा है और खुदा को मैं ज़रूर देखूंगा। ये बातें कहना, खासकर परेशानी मुसीबत में कहना, बहुत बड़ी बात होती है और यही है शुरुआत जिसके वजह से संत तेरेसा बहुत मशहूर मानी जाती है। 3 साल में उसकी माँ की मौत हो जाती है और 9 साल में उसकी बहन जो उसको माँ की तरह देख रेख करती थी, जब वो कॉन्वेंट चली गई सिस्टर बनने के लिए तो वो भी चली गई, तो बहुत परेशान होती हैं। और अक्सर हमारे परिवारों में जिस बच्चे की माँ की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, वो बच्चे समझते नहीं हैं और अंदर ही अंदर मरते हैं, अंदर ही अंदर बहुत दुख सहते हैं। इसलिए किसी की बात कभी गुस्से हो जाते हैं, कभी किसी को मारते हैं, कभी किसी की बात नहीं मानते हैं। ऐसे एक बच्चे की तरह थी, बहुत हर बात पर रोना शुरू कर देती थी। और 15 साल में जब उसे खुदावंद यीशु मसीह के उस मेहरबानी हासिल हुई, चंगाई हासिल हुई माँ मरियम के सिफारिश से, जब बड़े दिन के अवसर पर जब सब कोई गिफ्ट देता है तो उसने अपने बाप को ये कहते हुए सुना, शायद यही आखिरी बार होगा जब हम गिफ्ट बांटते हैं, तोहफे बांटते हैं। तो उसको बहुत बुरा लगा, पर उसने प्रभु के सामने वायदा किया, ऐ प्रभु तेरा जन्मदिन है, आज मैं वायदा करती हूँ, आज मैंने बड़े होकर जीना है, बड़े तरीके से सब्र के साथ हर दुख दर्द को मैंने सहना है, मैंने रोना नहीं, मैंने बच्चे की तरह मैंने अभी व्यवहार नहीं करना है। और वहाँ से उसके चमत्कार शुरू होती हैं। और 15 साल में कॉन्वेंट में जाना अलाउड नहीं था, मतलब नहीं जा सकती थी, तो बिशप के पास जाती है, फिर पोप के पास जाती है और 15 साल में कार्मेल उस कॉन्वेंट में उसको दाखिला मिलता है। और 15 साल से 24 साल तक 9 साल लगातार कॉन्वेंट के अंदर है। सोच सकते हैं आप कि
9 साल कॉन्वेंट के अंदर रहती है। कॉन्वेंट के छोटे मोटे काम, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी दुआ, उसमें उसने इतनी महानता हासिल की। और आज का अंजिल हम सबों से ये कहता है कि प्रभु हम सबों को भेज रहा, दो दो करके, मियाँ बीवी हो, भाई बहन हो, हम सबों को भेज रहा। हम सब मिशनरी हैं, हम सब मिशनरी हैं। कहाँ? अपने घर में, अपने घर में खुदा के प्यार को हमने बांटना है। अपने घर में खुदा के उस माफ़ी को हमने एक दूसरे को तोहफे के रूप में देना। अपने घर में एक दूसरे को सफ़र करना, अपने घर में एक दूसरे के लिए कुर्बान होना, अपने घर में एक दूसरे के लिए मरना, अपने घर में एक दूसरे को ज़िंदा करना। और हमारा जो मिशनरी काम है अपने घर में शुरू होता है। अक्सर बहुत सारे प्रचार होता है, और घर में कितनी लड़ाई है, घर में मियाँ बीवी, घर में भाई बहनों के बीच में बनता नहीं है, सब्र नहीं है। तो खुदा के तरीके बड़े अजीब हैं। खुदा सबको भेज रहा है कि खुदा के उस सुसमाचार को सुनाने के, डराने के लिए नहीं। यहाँ लग सकता है कि तुम अपने पैरों के धूल झाड़ो। अक्सर ऐसे भी कुछ सेवक होते हैं जो हमारे परिवारों में आते हैं, और उसके बाद अगर हम उनके लिए वक्त नहीं है हमारे पास, हम बैठते नहीं हैं, उनके प्रचार नहीं सुनते और उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, तो दरवाजे पर जाकर कहते हैं कि हम अपनी दूर भी झाड़ कर जाते हैं। तो ये पाक वचन को ऐसे सोचना गलत है। प्रभु यीशु मसीह के उस ज़माने में बोलने का कोई ढंग था, कोई मतलब था, पर प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी के ऊपर ज़बरदस्ती, किसी के ऊपर गुस्सा प्रभु ने कभी भी नहीं दिखाया। तो प्रभु हम सबों को प्यार बांटना चाहता है, प्यार बांटना चाहता है। उस प्यार को बांटने के लिए खुदावंद हमें बुला रहा है। सिर्फ प्यार को बांटना। मरते दम तक मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरी जान तुम्हारे लिए हाजिर है। किसके लिए? अच्छे लोगों के लिए या नेक लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, फादर सिस्टरों के लिए जो अपने आप को खुदा के सेवक कहते हैं, हर एक के लिए, हर एक के लिए। तो अय्यूब परेशान है, बीमार है, सब कुछ हो चुका है, तो उसकी ज़िंदगी में उसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। कहता है मेरा खुदा जिंदा है, मैं उस खुदा को देखूंगा, मैं उससे ज़रूर पूछूंगा, मेरा खुदा जिंदा है। और संत तेरेसा आज हम सबों को एक छोटा रास्ता दिखा रही है। छोटे कदम मान ले, छोटे कदम या छोटा रास्ते का मतलब ये नहीं कि मंजिल छोटा है ना, मंजिल बहुत बड़ा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मंजिल है। तो जब 15 साल की थी, जब कॉन्वेंट में गई, उसके अंदर बहुत बड़ी परेशानी शुरू हो गई कि मैं एक पुरोहित बनना चाहती हूँ, मैं एक बीवी बनना चाहती हूँ, मैं एक माँ बनना चाहती हूँ, और मैं एक मिशनरी बनना चाहती हूँ, और मैं एक शहीद बनना चाहती हूँ। उसके दिमाग, उसके सोच विचार में बहुत सारे ख्याल आ गए, बहुत सारे ख्वाहिश। तो दुनिया में क्या कहते हैं? इतनी ख्वाहिश, इतने सपने, और उसके बाद जब कुछ पूरा नहीं होते क्या करते हैं? अपनी मर्जी, अपने आप को अपनी मर्जी, कोई नाम बदल देता है, कोई इधर पियर्सिंग शुरू कर देता है, कोई रिंग लगा देता है, कोई बाल के रंग बदल देता है, किसी ने फेसबुक में अपना नाम बदल दिया या उधर कर दी, इधर कर दी, क्योंकि हमारी ख्वाहिश पूरे नहीं हो रहे, हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे। लगता है कि हमारे सारे सपने ऐसे ही रहेंगे। तो आज के ज़माने में भी यही है कि जब मेरे सपने और मेरी ख्वाहिश जो सही हो गलत हो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करना, ताकि मैं भी सबके सामने फेमस हो जाऊं, मशहूर हो जाऊं, पड़ोस में, भाई बहनों के सामने, या किसी दोस्त के सामने, सहेली के सामने, कुछ ना कुछ मुझे बुलेट लेकर दो। हमारी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए गलत तरीके हैं, और बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए माँ बाप को मदद करना चाहिए, और माँ बाप के भी तरीके गलत हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये लो पैसा लो, कुछ भी करो, मुझे आराम, मुझे छोड़ दो, जितना भी पैसा फूको, पर अंत में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक लड़की थी, संत तेरेसा, माँ की मौत हो गई और बहन नहीं है, उसके दिल दिमाग में इतनी ख्वाहिश थे, तो वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है। तो उसने कहाँ से जवाब ढूंढा? यहाँ से, बाइबल से। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, उसका 12 अध्याय में संत पौलुस कह रहे हैं हम सब एक शरीर है, शरीर के अंग हैं। इज्जत वाला कोई अंग है, कोई इज्जत
कम वाला अंग है, पर हर एक अंग का बहुत खास महत्व है, बहुत खास काम है, बहुत खास जिम्मेदारी है। तो अंत में 12 बाब उसके 29 आयत में कहते हैं संत पौलुस, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वास्थ्य करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा किया करें। मैं अब आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। सर्वोत्तम मार्ग, वो मार्ग है प्यार का मार्ग, वो मार्ग है प्यार, खुदा के प्यार से भरपूर होना। और इस पाठ को पढ़ने के बाद संत तेरेसा ये कहती है, मैं आज से खुदा के प्यार के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाऊंगी, अपने आप को शिकार के रूप में चढ़ाऊंगी, अपने आप को एक कुर्बान के रूप में चढ़ाऊंगी प्यार के। तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, इंसाफ के लिए लड़ो, किसी गरीब के लिए लड़ो और किसी बीमार के लिए लड़ो, प्यार के लिए, सबको तो प्यार। पर ये प्यार अलग है, खुदा का प्यार इतना है, पर उस प्यार को इंसान स्वीकार नहीं करता। तो वो कहते हैं, जो भी इंसान, जो भी लोग तेरे प्यार को हासिल नहीं करते, उस प्यार को मुझ पर बरसाओ, मेरे दिल को दे दो। उस प्यार के लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, तेरे प्यार के लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। और ये मुश्किल रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है, क्योंकि प्यार के लिए कुर्बान होना हमें सीखना है, प्यार के खातिर जीना हमें सीखना है। हमने सोचा होगा प्यार एक दिल की बात है, प्यार एक पसंद की बात है, प्यार एक ऐशोराम की बात है, प्यार एक जोश की बात है ना। प्यार, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार एक फैसला है, हर रोज़ का फैसला। प्यार ऐसा फैसला है जो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक पूरा होता है। प्यार हमसे कुर्बानी चाहता है, प्यार हमसे दुख दर्द सहने के लिए बुलाता है। और उसने इस फैसले के साथ कि मैं खुदा के प्यार के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, खुदा के प्यार के लिए मैं अपने आप को त्याग देने के लिए तैयार हूँ, खुदा के प्यार के लिए मैं एक बलि के रूप में अपने आप को चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और ये रास्ता है छोटे मोटे तरीके से। अपने साथ रहने वाले जो सिस्टर है, जो उसे परेशान करती है या उसकी बेइज्जती करती है या उसको इज्जत नहीं देती है, उसको सहना, उसके साथ सब्र करना, उसको प्यार के साथ उसके साथ बातें करना। एक एग्जाम्पल है कि एक सिस्टर हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी और उसके साथ कभी भी सही ढंग से व्यवहार नहीं करती थी, पर इसने फैसला किया, मैंने खुदा के प्यार के खातिर कुर्बान होना है, प्यार के खातिर मैंने जीना है, इसलिए कभी भी मैंने उसको चोट नहीं पहुंचाना। और ये दिखावे की बात नहीं है। हमारे अंदर ऐसे होता है कि हम सामने कुछ दिखाते हैं, पीछे सारी गालियाँ निकालते हैं, डर के मारे सामने बोल देते हैं, मान लेते हैं, और पीछे उनके बारे में सारी बातें हम फैलाते हैं ना। यहाँ प्यार के खातिर है, सिर्फ प्यार रहेगा, पीछे नफरत कुछ भी नहीं। तो उसने उस सिस्टर को इतनी तारीफ और उसको देकर मुस्कुराना, उसके सारे कामों को पूरा करना, और धीरे धीरे उसके अंदर ये ताकत आ गया कि मैंने दूसरों के लिए प्यार के उस कुर्बानी को सिखाना। और उस समय में बहुत मशहूर था, एक आदमी ने 3 लोगों को एक ही रात में मार दिया था, एक ही दिन में मार दिया। तो जब अखबारों में बहुत ये न्यूज़ फैल गया, और उसने ना ही उसने अपने जुर्म को कबूल किया, ना ही उसने बताया कि मैंने मारा, ना ही उसके दिल में कोई पश्चाताप या तौबा के कोई निशान थे, और बहुत कट्टर या बहुत गुस्से से भरपूर इंसान था। और इसने अपने प्यार के कुर्बान होने के उस वसूल को उसके ऊपर लागू किया कि मैंने खुदा के उस प्यार को उसमें देखना है। कम से कम मरने से पहले उसने तौबा करने का कम से कम किसी ना किसी चिन्ह दिखाना है, ताकि खुदा का रहम उस पर पड़े, खुदा का रहम उस पर उतरे। और संत तेरेसा का मानना साफ साफ था, अगर
सूली पर टंगा हुआ उस डाकू जिसने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए, अंजील में नहीं लिखा, पर एक ही लफ्ज़ पर खुदा ने उसे बहिश्त में उसे हासिल कर लिया, उसने स्वर्ग का वारिस बना लिया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने रहम से हर एक को भरना चाहता है। खुदा का रहम हम सबों के लिए तरसता है। तो उसने इस आदमी के लिए जो मरने वाला था, जिसको मारने वाले थे, उसके लिए दुआ की। लगातार उसने किया, मेरी प्यार की कुर्बानी शुरू है। और माने या ना माने, अखबार में एक ऐतिहासिक घटना है। जिस दिन उसे मारने के लिए ले गए, जब उसके साथ चैपलिन यानी जेल के पुरोहित भी होते हैं, तो अपने आप को उस मौत के हवाले करने से पहले उसने मुड़कर पुरोहित को या फादर को बुलाया और उससे सलीब मांगा, और उस सलीब को 3 बार उसने चुंबन किया। और ये एक महान निशान था कि उसने तौबा किया, उसको पश्चाताप हुआ, उसने प्रभु यीशु को पुकारा। और संत तेरेसा अपना मिशनरी काम शुरू करती है, बहुत दूर दूर तक। इससे एक छोटे से लड़की ने, एक कमज़ोर लड़की ने, एक बीमार लड़की ने खुदा के उस प्यार के तरीके को हम सबों के लिए छोड़ा है। और हमें भी प्यार के उस कुर्बानी के उस रास्ते को हमें अपनाना। छोटा सा कदम है, एक सरल रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता है, पर मंजिल बहुत बड़ा है। हम सोच सकते हैं कि हाँ जी छोटा सा काम है, मैंने आज के लिए जीना है, कल देखा जाएगा ना। यहाँ छोटा कदम है पर बहुत जिम्मेदारी वाला कदम है, ताकि कल हमने बहुत खुश रहना, ताकि हमने भविष्य में आने वाले दिनों में खुदा के उस प्यार को हमने महसूस करना है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ज़रिए संत तेरेसा बहुत मशहूर हो जाती हैं, और उसे डॉक्टर ऑफ द चर्च यानी कलीसिया का विद्वान कहा गया। किसी पढ़ाई उसने नहीं की। इसका खास मतलब है प्यारे भाइयों और बहनों, जब अंजील में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बुला रहे हैं, तुम मिशनरी बनो, तुम मेरे सुसमाचार को फैलाओ, यानी कलीसिया में हर एक का अपनी जगह है। हर एक, गरीब हो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, सब हर एक हम खुदा के शरीर के अंग हैं। हम इस इज़्ज़त को पाए बिना हम जी नहीं सकते। इस पहचान को, इस इज़्ज़त को हासिल किए बिना हम मुर्दों के समान हैं। मुर्दे जो चल रहे हैं तो ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते नहीं। देख लीजिए दुनिया में तो साफ है, आप पढ़े लिखे हो ठीक है जी, आप अमीर हो जी ठीक है, आप ठीक ठाक, आपकी पहचान है ठीक है, आपके पास ताकत है हाँ जी, आप फलाने जात को हाँ जी, छोटे छोटे चलो बाहर निकलो उधर, छोटे छोटे मायने रखते हैं ना। छोटे खुदा के बच्चे, छोटे खुदा के प्यारे, छोटे शायद दिल के बहुत बड़े हो सकते हैं, छोटे खुदा के प्यार से भरपूर हो सकते हैं, जैसे संत तेरेसा। तो आज हम सबों को इस छोटे कदम को शुरू करना है, छोटे रास्ते को हमने अपनाना, खुदा के उस जिस्म के, खुदा के दिल के साथ हमने अपने आप को समाना है, खुदा के दिल के साथ अपने आप को जोड़ना है, अपने आप को कुर्बान करना, प्यार के खातिर कुर्बान करना। आइए हम भी इस महीने को शुरू करते हुए संत तेरेसा के साथ शुरू करें, पर माँ मरियम पूरे महीने हमारे साथ है। माँ मरियम हम सबों को रोज़री उस महान हथियार को इस्तेमाल करने के लिए बुला रही, अपने परिवारों के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने आदतों के लिए। एक महीने में सब कुछ बदल सकता है, एक महीने में हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि माँ मरियम उस तलवार को, उस हथियार को, रोज़री को हम सबों को दे रही है, ताकि हम भी माँ मरियम के समान हलीम बने, उम्मीद से भरपूर रहें, हमेशा हम खुदा के उस प्यार से भरपूर हो जाएं। आइए इस महीने की शुरुआत करते हुए संत तेरेसा के हर एक बातों को याद रखें, हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, खासकर कोरोना वायरस से हम सबों को मुक्ति मिलने के लिए संत तेरेसा के सिफारिश मांगे। Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché per noi bevanda di salvezza nel secolo. अजीज़ दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब आपके हज़ूर में मकबूल हो। दाऊद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, संत तेरेसा में तेरा चमत्कार देकर हम तेरा गुणगान करते हैं। जैसे उनका पुण्य जीवन तेरी दृष्टि में प्रिय था, वैसे ही हमारे सेवा कार्य तुझे पसंद आए। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुदुस के कुदरत से इंसान बना और कुआरी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर मिलाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम ये बाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम ये बाला पर होसाना। मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजर आने पाक और मुतबर हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मय का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुबारक तेरेसा और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे,
हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सुना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की बैदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्श दें, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्याद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप पर हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो जो बर्रे के ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। ऐ खुदा, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। प्रभु यीशु मसीह को पाक शराकत में रूहानी तौर पर हासिल करें, अपने दिल में प्रभु को पुकारें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि तू पाक शराकत में ज़िंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करता हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। प्रभु का कहना है, यदि तुम अपना मन बदल कर छोटे बच्चों जैसे नहीं बनते
तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं पाओगे। हम दुआ करें। हे प्रभु, तेरे प्रेम से प्रेरित होकर संत तेरेसा ने अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर दिया कि वे सब मनुष्यों के लिए तेरी दया प्राप्त करें। इस परम प्रसाद के फलस्वरूप तो कृपापूर्वक हमारा हृदय भी उसी प्रेम से प्रद्वीप्त कर दे। हमारा निवेदन सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी कादर खुदा बाप, बेटे और रूल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो, आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए, खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और अपनी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। एक कुंवारियों की कुंवारी मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर, आमीन। माँ मरियम, शांति की रानी,